अरे भाई आ रही हूँ, कौन है? दरवाजा पीटे जा रहे हैं, तमीज नहीं है। रुक जाओ, कौन है? अरे रुक जाओ, सबर का सांस। कौन है? ये रमशा का घर है। अरे लेकिन आप रमशा का घर है। अरे कौन है आप? अरे एक मिनट, आप कहाँ भागी चली जा रही हैं? रुक जाए एक मिनट। कौन है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मैम, हम रमशा का इंटरव्यू लेने आए हैं न्यूज मसाला चैनल की तरफ से। सलमा? कौन? अरे ये कौन लोग हैं? पता नहीं। आप रमशा की क्या लगती हैं? आप अपना तारुफ करवाएंगी? ये रमशा की अम्मी है और मैं रमशा की चची हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, हमारा यूट्यूब पर न्यूज इंटरव्यूज के नाम पर चैनल है और काफी फेमस चैनल है। हम रमशा का इंटरव्यू करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, पहले मैं इंटरव्यू लूंगी, पहले मेरी बात हुई है इनसे। तुमने अभी इनसे इंटरव्यू की परमिशन ली है, इन्होंने तुम्हें इंटरव्यू की परमिशन दी नहीं है। हाँ और नहीं तो क्या जनाब, आपको क्या पता कि आपकी दोस्त कितना फेमस हो गई है। हाँ लेकिन आपके पास कहाँ टाइम कि आप मेरे बारे में कुछ रिसर्च करें। आप तो इतना बिजी रहते हैं कि आपके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? अफनान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज। क्या हो गया? सब ठीक है? वो लोग आ गए। कौन लोग आ गए? यूट्यूबर्स और पता नहीं कौन कौन से चैनल से बहुत सारे लोग हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। क्या? मैम हमारा चैनल काफी फेमस है, आप इन लोगों को छोड़ें और रमशा को बुलाएं। अगर रमशा पहला इंटरव्यू हमें देगी तो आप देखिएगा कि आपकी बेटी कितने आगे जाएगी। हम आपके और आपकी सारी फैमिलीज की बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। देखो भाई, हमने कह दिया ना। मैम प्लीज हमारी बात तो समझिए। भाई कह दिया ना, एक बार कह दिया ना कि कोई इंटरव्यू नहीं देना। आपको सुनाई नहीं दे रहा? हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेहरबानी फरमा के आप जाइए यहाँ से। बस खुदा के लिए अरे जाइए ना। हेलो रमशा, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज मसाला के नाम से। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तुमने देखा तो होगा। हाँ मैंने आपको देखा है। रमशा तुम तो मुझे जानती ही होगी, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी सारी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। यकीनन तुम पहला इंटरव्यू मुझे ही दोगी। अरे हाँ, आपको मैं जानती हूँ। आपने वो आपका इंटरव्यू लिया था, वो कितनी फेमस हो गई थी। आपके इंटरव्यू के बाद मेरा भी इंटरव्यू लेना प्लीज। रमशा, हाँ कोई इंटरव्यू नहीं देना, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं सुन नहीं रही हो। अम्मी क्या कह रही है? चलो अंदर। हमें बस थोड़ी चलो जाओ, बस जाओ तुम। मैंने चलो जाओ, चलो तुम। कह दिया ना आपको, कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर इनके अब्बू और चाचू को पता चलेगा ना तो बहुत नाराज होंगे। देखो बेटा, हमारे घर का माहौल इस किस्म का नहीं है। आप मेहरबानी फरमा के जाए। अरे जाए बेटा जाए, खुदा के वास्ते जाए। एक बार बात क्या बात है? हेलो, ये कॉल क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आप इसी घर में रहते हैं? हाँ ये मेरा घर है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप रमशा के कौन है? कजन उसका, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चले। हम रमशा का यहाँ इंटरव्यू करने आए थे। आप अपने कजन के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि वो क्या करती है, उसकी रूटीन्स क्या है? मैं तुम्हें अच्छी तरह बताता हूँ। चुप करो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो आप बाहर, निकलो प्लीज, निकलो बाहर, बाहर निकलो। आप बताएं आप रमशा की कौन है प्लीज? मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से। निकलो बाहर, बाहर निकलो। और ये कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। चलो बाहर। बनाया हुआ इसलिए आप लोगों को कहता था कि उसे मना करें, ना बनाया करें ये वीडियोस, लेकिन मेरी वो कहां सुनती थी। अब देख लिया उसका नतीजा। अच्छा किया मेहनाज तुमने जो उन लोगों को मना किया रमशा का इंटरव्यू लेने से। सोशल मीडिया के इस रास्ते में खुद को मनवाने और शोहरत हासिल करने का जुनून आजकल के नौजवानों को सबसे आसान रास्ता लगता है। ये चमकता हुआ रास्ता दरअसल किसी रोशनी से नहीं, खतरनाक आग से चमकता है। और नौजवान उस रोशनी से रास्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, धोखा खाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये रोशनी नहीं बल्कि भड़कती हुई आग है, और इसमें जरा सी बेहतियाती से उठने वाली चिंगारी इंसान को जलाने में देर नहीं लगाती।
और जहाँ फरमाया भाईजान, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चे ये कहाँ समझते हैं, वो तो इस आग को खतरनाक समझते ही नहीं, एक रोशनी की किरण समझते हैं। लेकिन बहैसियत माँ बाप हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इस आग से बचाएं। महनाज, तुम रमशा से कहो इन सारे चक्करों में ना पड़े। अरे ये चैनल वाले अपनी रेटिंग के चक्कर में उस स्टार पे बिठाएंगे और जब उनका मफाद पूरा हो जाएगा तो उसे पूछेंगे तक नहीं। उनकी बला से हमारी बच्ची बदनाम हो या उसकी इज्जत पे हर्फ आए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। सुबह से इतने फोन आ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि किसी चैनल से बात कर रहा हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, कभी कोई अखबार वाला है, कोई मैगजीन वाला है। पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही किया। कोई जरूरत नहीं है, हमारी रमशा किसी को इंटरव्यू नहीं देगी। और शानी, तुम मेरी बात सुन लो, बिला वजह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया जो कहती है कहती रहे। अपने काम से काम रखो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे तो आए ना आए दिन किसी ना किसी की वीडियो वायरल होगी। हमें इस बात का भाईजान इत्मीनान होना चाहिए कि हमारी रमशा ने हमारी बात मानी है। बिला वजह सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं, क्या समझे? समझाओ इसे। बस खुदा के लिए जाओ। अरे जाइए ना। हेलो हेलो रमशा, मेरा YouTube चैनल है न्यूज मसाला के नाम से। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तुमने देखा तो होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको देखा है और सब। रमशा, तुम तो मुझे जानती ही होगी, मैं YouTube पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी सारी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। यकीनन तुम पहला इंटरव्यू मुझे ही दोगी। अरे हाँ, आपको मैं जानती हूँ। आपने वो इंटरव्यू लिया था, वो कितनी फेमस हो गई थी आपके इंटरव्यू के बाद। मेरा भी इंटरव्यू लेना प्लीज। रमशा, हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं देना, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं सुन नहीं रही हूँ। अम्मी क्या कह रही है? चलो अंदर। हमें बस थोड़ी चलो जाओ, बस जाओ तुम। मैंने चलो जाओ। चलो तुम। रमशा, रमशा, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। कितना अच्छा होता ना अगर अम्मी और चाची मुझे आज इंटरव्यू देने देती। बहुत अच्छा चांस मिला था, बहुत आगे जा सकती थी मैं। आखिर तुम्हें किस चीज में आगे जाना है? तुम्हें मशहूर होने का शौक था, वो पूरा हो गया ना। अब क्या मसला है रमशा? तुम्हें पता है हमारे घर का माहौल उस तरह का नहीं है। बड़े अब्बू कितना गुस्सा कर रहे थे, ऊपर से शानी भैया भी कितना गुस्सा कर रहे थे। अपने भाई के नाम मेरे सामने मत लो, चलता है वो मेरी कामयाबी से। खुद कुछ कर नहीं सका ना जिंदगी में, इसी वजह से। कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी होती है जब आपने जिंदगी में कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई होती है आपके। इसमें कहाँ भलाई है तुम्हारी? ना दुनिया में भलाई, ना कोई आखिरत में। पता नहीं हम कामयाबी का मतलब कब समझेंगे। आजकल कामयाबी इसी को कहते हैं, 4 लोग आप तक पहुंचा। आपके पास दौलत हो, शोहरत हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, इन सब चीजों को कामयाबी कहते हैं, समझे? और इज्जत,
तुम्हारी कामयाबी में इज्जत का लफ्ज कहाँ गया रमशा? अरे भाई, जब ये सब चीजें होंगी ना आपके पास, इज्जत खुद ब खुद आई। इज्जत के लिए फिर भाग दौड़ या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इज्जत चलते हुए आएगी आपके पीछे पीछे। तुम बातें क्या कर रहे हो? क्यों? सही तो कह रही हूँ, कुछ गलत कहा है मैंने? कामयाबी का यही सही मतलब है। तुम और मैं इसको झुकला सकते हैं लेकिन इनकार नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि इस हकीकत को मान लो और जान लो अच्छी तरह। और जरा दुनिया में आओ ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। अफनान, इंसान को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसे गुजरा है। अरे तो बता दो ना तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है। मैं नहीं बता रही। अच्छा बाबा, ये लो, रख दी आइसक्रीम, बंद कर दिया फोन। बताएं जनाब, आपका दिन कैसा गुजरा, क्या क्या हुआ? दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपको पता है क्या हुआ है? बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे घर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरी अम्मी ने परमिशन ही नहीं दी। और पता है, मुझे इतनी कॉल्स आ रही है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मुझसे बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली परमिशन नहीं दे रही। नहीं दे रहे? हाँ। वैसे इन अ वे अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने बिल्कुल ठीक किया है। भाई वालिदैन जो भी फैसले करते हैं ना, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही तो करते हैं, नहीं? अफनान, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना कि हमारी भी ख्वाहिश होती है, हमारा भी दिल होता है। वो हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि औलाद को पैदा कर दिया, उसके पाल पोस के परवरिश कर दी, अब वो हमारी मिल्कियत और हम जो चाहे वो हुक्म चलाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम पेरेंट बनोगी ना, शायद तब तुम्हें एहसास हो इस बात का कि शायद तुम्हारी वालदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जब आप उस कर्ब से गुजरते हैं तभी पता चलता है ना। अब तुमने अपने पेरेंट्स को कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी होगी तो महसूस करेंगे तो पता चलेगा। नहीं, चलो अब अगर इजाजत हो तो मैं अपनी आइसक्रीम खा लूं, पिघल रही है। जी जी जरूर, आप तो आइसक्रीम खाइए ना, क्योंकि आइसक्रीम मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मेरी बात सुनने में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। अच्छा पापा, ये लोग नहीं खाता। अफनान, अब फिर फोन। इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो अफनान? जी मैं तो ऑफिस में हूँ, क्यों खैरियत? हाँ, वो मुझे दरअसल बाहर जाना था, तो भाईजान गाड़ी लेके चले गए, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी। ओहो, अच्छा मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरी तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आप कहें तो मैं ड्राइवर को कोऑर्डिनेट करता हूँ, वो आ जाएगा आपके पास। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं मैनेज कर लूंगी। खुदा हाफिज़। सुनो, चलो आप चल रहे कहीं। नहीं, अरे आओ ना, मैं तुम्हारा बैग भी उठा लेता हूँ, जल्दी आओ जल्दी। अफनान, आओ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी। मैंने तो तुमसे कहा है कि 2-4 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुम हो के सुनती नहीं हो। मामा, शादी थोड़ी हुई है जो छुट्टियां ले लूं। एंगेजमेंट में कौन छुट्टियां लेता है? अलीज़े, तुम्हारी अफनान से बात हुई या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, मेरी तो अफनान से कोई बात नहीं हुई।
तुम्हें अफनान को फोन करना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है। क्यों मामा, कोई बात हुई है क्या? बात कोई नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें फोन करके पूछना तो चाहिए ना कि क्या उसकी रूटीन है, कहाँ होता है। किसी ने कुछ कहा है? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, आखिर वो तुम्हारा मंगेतर है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है, किसके साथ है। मामा सच सच बताएं, किसी ने कुछ कहा है? कोई बात आपको परेशान कर रही है? कहीं अफनान ने तो कोई बात नहीं की है? मामू जान की तरह अफनान को भी एंगेजमेंट के बाद मुझसे शिकायतें होने लगी हैं क्या? मुझे लगता है कि तुमने भाईजान की बातों को ना दिल से नहीं निकाला है। मामा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मुझे अफनान ने कुछ नहीं कहा है, वो तो बस मेरे दिल में कुछ बात आई तो सोचा तुम्हें कह दूं। देखो अब तुम्हारा मंगेतर है वो, दिन में 2-3 कॉल्स तो तुम्हें करनी चाहिए, उसको अच्छा लगेगा अगर तुम कैश शो करोगी तो, और इससे तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है मामा, अच्छा खाना तो लगवाएं, बहुत भूख लग रही है मुझे। कहाँ रह गए रमशा? इतनी देर हो गई, मना भी करती हूँ ऐसी हरकतें ना करे। क्या टाइम हो रहा है? पाक बहुत लेट हो रहा है, बड़ी अम्मी तो जान निकाल देंगी। एनी एनी आगे आगे। रमशा कब से रोड पे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम्हें पता है मैं और खड़ी नहीं होती, चली जाती घर। लीना माफ कर दो, तुम्हें पता क्या हुआ है? अफनान ने मुझे इतना दूर उतार दिया था, वहाँ से पैदल चलते हुए आई हूँ, रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। रमशा जिस रास्ते पे चल रही हो ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लीन क्या हो गया तुम्हें? अफनान मेरे साथ मुखलिस है और मैं भी उसके साथ मुखलिस हूँ। मैं इतनी दफा उससे मिली हूँ, उसने कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर मैंने अपनी जिंदगी में उसका इंतखाब किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। बिला वजह में परेशान हो रही हो तुम। अच्छा तुमने इतने झूठ बोले उससे, अगर उसे पता चल गया फिर क्या होगा? क्या वो उतना ही मुखलिस होगा जितना आज है? इतने सारे झूठ बताए तुमने अपने बारे में अफनान को, कल को नफरत भी कर सकता है वो तुमसे। सवाल ही नहीं पैदा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे नफरत करे, और वक्त आने पे मैं उसे सब सच बता दूंगी। अब तुम परेशान ना हो ना मुझे परेशान करो, चलो घर। इतनी देर से रिक्शा क्यों नहीं लिया तुमने? तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। रिक्शा तो रोक के रखती कम से कम। चलो अभी इधर आओ। अरे तुम रमशा हो ना, शॉपिंग गर्ल? जी तुम यहाँ रहती हो? जी 2 गलियां छोड़ के मेरा घर है यहाँ पे ना। आज सुबह तुम्हें मॉर्निंग शो में जिक्र आ रहा था तुम्हारा। मेरा जिक्र मॉर्निंग शो में? आप सच कह रही हैं? तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, तुम देखना रिपीट होता है ये शो। अरे वाह, आज घर जाके ना मैं इंटरनेट पे देखूंगी दोबारा से। तुम आना ना हमारे घर पे, इसी गली में ब्लू कलर का गेट है, मैं तुम्हें अपनी कजन से मिलवाऊंगी। ठीक है जरूर। ओके बाय। हाफिज। एनी मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, लोग मुझे रोड पे पहचानना शुरू हो गए और मॉर्निंग शो में मेरा जिक्र हो रहा है। वाह यार, अब जल्दी चलो, अम्मी ना जूते मारेंगी अब हमें, जल्दी जल्दी। कहाँ हो अफनान? जी मैं तो ऑफिस में हूँ, क्यों खैरियत? हाँ वो मुझे दरअसल बाहर जाना था तो भाईजान गाड़ी लेके चले गए, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी। ओहो अच्छा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरी तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आप कहें तो मैं ड्राइवर को कोऑर्डिनेट करता हूँ, वो आ जाएगा आपके पास।
काम भी हमसे नहीं होते, काम नहीं होते, लेकिन कौन है यार? ये कौन है? हेलो जी जी जी, मैं रमशा साजिदी बात कर रही हूँ। आप कौन? जी सलमा, वो दोनों सूट बहुत अच्छे थे और इतने सस्ते मिल गए तुम्हें। अम्मी अम्मी, रमशा पागल हो गए, देख के चला करो। आपको पता है मुझे किसकी कॉल आई थी अभी? किसकी कॉल आई थी? शिजा आपी की कॉल आई थी। अरे कौन शिजा? हमारे खानदान में तो कोई शिजा नहीं है। अरे अम्मी, मैं अपने खानदान की बात नहीं कर रही हूँ। जिसका मॉर्निंग शो आप रोजाना सुबह देखती हैं, उनकी कॉल आई थी। मुझे अपने शो में इनवाइट किया उन्होंने एज अ गेस्ट। क्या शिजा, तुम्हें पता है ये दोनों बहुत शौक से वो शो देखती है। रमशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा उन्होंने तुम्हें शो पे इनवाइट किया है। मैं सच कह रही हूँ। उनकी असिस्टेंट की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कल वाले शो में इनवाइट किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगी। अम्मी, मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट है, मुझे उन्हें कॉल करके बताना है फटाफट। हाँ भाभी, हाँ। अरे अम्मी, आप मेरी बात बस तो कर सुन लें दो। तो अम्मी। उफ, क्या हो गया? मॉर्निंग शो पे जाने में क्या मसला है? खुद तो बड़े मजे से मॉर्निंग शो देखती हैं। और वैसे भी हमारे खानदान में आज तक कभी कोई टीवी पे नजर भी आया है? नहीं ना, मैं नजर आऊंगी। आपको तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश। लेकिन आप देखें कितनी परेशान हो रही हैं बिला वजह। अब आप जल्दी से मुझे हाँ करें, क्योंकि उनकी 2 कॉल्स आ चुकी है, मुझे उन्हें जवाब देना है। तुम्हारे अब्बू को आने तो उनसे बात करती हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम जा सकती हो तो चली जाना। अरे यार अम्मी, आप तो हाँ कर दें, अब्बू को मैं यूं मना लूंगी। खैर, आती होंगे तुम्हारे अब्बू, उनसे बात कर लो। वो कहेंगे तो चली जाना, कह तो रही हूँ तुमसे। अरे यार अम्मी, आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? इतना बड़ा चैनल है और इतना बड़ा मॉर्निंग शो भी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अम्मी, आपको पता है ये जो मेरी दोस्तें हैं ना, इस मॉर्निंग शो की ऑडियंस में बैठने के लिए तरसती हैं। और मुझे तो इनवाइट किया गया है, वो भी इंटरव्यू के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। अम्मी चलते हैं ना यार, बहुत मजा आएगा। पता है उन्होंने कहा है कि अपनी अम्मी को साथ लेकर आना। फिर क्या प्रॉब्लम है? अम्मी, हमारे खानदान में से आज तक कोई टीवी पे नहीं आया है। मैं टीवी पर आऊंगी और साथ में आप भी आएंगी। अगर आप कहती हैं तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देती हूँ कि मुझे और मेरी अम्मी को कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग शो में देखना ना भूलिएगा। कैसा? हाँ, लेकिन जब तक तुम्हारे अब्बू हाँ नहीं कहेंगे ना, तब तक तुम नहीं जा सकती। और अम्मी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब मैं अब्बू को बताऊंगी ना कि मैं कल मॉर्निंग शो पे जा रही हूँ, तो मुझे पता है उन्होंने बहुत खुश हो जाना है। और उनकी इतनी कॉल्स आ रही है, मुझे उनको जवाब भी देना है। कपड़े निकाल रहे हैं, ज्वेलरी निकाल। अम्मी यार हाँ कर देना प्लीज। आप हाँ करेंगी तो अब्बू को मना लूंगी। अब्बू जी प्लीज जाने दें, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे चांसेस हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। और मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, उन्होंने अम्मी को भी इनवाइट किया है साथ, और कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा और घर भी ड्रॉप करेंगे वापसी पे। प्लीज जाने दें। जब मना कर दिया तो जिद क्यों कर रही हो? जाने देना। वैसे भी ये फैमिली प्रोग्राम है और मैं तो साथ ही जाऊंगी। इसे वापस लेकर आ जाऊंगी। बच्ची की जिद है। ये बच्ची है इसलिए जिद कर रही है, तुम तो बड़ी हो, समझो जरा। अरे चैनल वाले ऐसे ही होते हैं सारे, इन्हें अपनी रेटिंग की फिक्र होती है, इन्हें रेटिंग चाहिए होती है। हर सूरत में यही इनका काम है। बातों को पता नहीं किस तरह पेश करते हैं, मसाले लगा के। बच्ची से पूछे कुछ, वो जवाब कुछ और दे दे। इसे अभी इन बातों का पता नहीं है। अरे क्यों नहीं पता अब्बू जी? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो एमी में कुछ भी बोल दूंगी। मैं तो बिल्कुल सही से जवाब दूंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं वादा करती हूँ बहुत अच्छा शो होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। प्लीज मुझे जाने दें। आखिरी दफा ख्वाहिश करी हूँ, इसके बाद कोई ख्वाहिश कोई फरमाइश नहीं करूंगी। प्लीज तुम हर फरमाइश पे यही कहती हो। पक्का वाला प्रॉमिस, ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई फरमाइश नहीं करूंगी। प्लीज जाने दे। अच्छा मान जाए ना प्लीज। प्लीज
आखिरी बार, इसके बाद कोई फरमाइश नहीं करेगी। प्लीज आखिरी बार, पक्का प्रॉमिस, आखिरी बार, प्लीज मान जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक। अब्बू जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक बार मना कर दिया करूँ तो मुझसे हाँ ना करवाएगा। फरहान बेटा सारी चीजें रख दी? जी डैड, सारे कपड़े आपके पैक कर लिए हैं, नाइट सूट्स वगैरह भी रख दिए हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल चार्जर और पावर बैंक इस वाली पॉकेट में। अच्छा हो गया, ठीक कर दिया। अच्छा डैड, मंडे तक आप वापस तो आ जाएंगे ना? मुदीर साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपका होना बहुत जरूरी है। हाँ इंशाल्लाह 3 दिन का तबलीगी काफिला है, तो बस वो इतवार को इज्तिमाई दुआ होगी, फिर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। भाईजान, ये अलीज़ा ने आपके लिए शामी कबाब बनाया। मामू जान, अरे बेटा इतनी मेहनत क्यों की, क्या जरूरत थी? वहां भी तो खाना मिल जाता है। भाईजान, घर जैसा जायका थोड़ी मिलेगा। अरे अपनी ख्वाहिशात और नफ्स पे काबू, दुनिया की लज्जतों को छोड़कर अल्लाह से लौ लगाना, यही तो तबलीग का मकसद है। वहां जाकर भी अगर दिल यहीं कहीं लगा रहेगा और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहे तो फिर क्या फायदा? मामू जान, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया। अरे बेटा, तो मैं तुम्हारा दिल थोड़ी तोड़ूंगा। लो लंगर समझ के ले जाएंगे, वहाँ दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा डैड, मैं गाड़ी निकल। हाँ ठीक। अच्छा सुनो, तुम मुझे वहाँ मस्जिद तक छोड़ देना, वहाँ से हम चले जाएंगे। ठीक है डैड, बिल्कुल ठीक। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। जी मामू जान, सबसे ज्यादा मेरे लिए दुआ कीजिए। अरे तुम सबके लिए दुआ है, जीते रहो, अल्लाह अपनी ईमान में रखे। ठीक है, फिर ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो भाई, बस यही ड्रेसेस है मेरे पास, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो और प्लीज सुबह शो के लिए पहन लो। इनमें से मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, सारे ड्रेसेस बेकार हैं। क्या करूंगी? एक काम करते हैं, लास्ट वीक ना शिजापी के शो में एक टिकटॉकर ने मैक्सी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तुम भी मैक्सी पहन के देखो ना, बहुत प्यारी लगोगी। नहीं यार नहीं, मैक्सी का फैशन ना बहुत पुराना हो गया। मैं चाहती हूँ कि आजकल के फैशन का ना कोई अच्छा सा ड्रेस पहन। बड़े अब्बू को परमिशन देनी चाहिए ही नहीं थी तुम्हें। पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? इतनी मुश्किल से परमिशन मिली, उल्टी सीधी बातें करो और नजर लगा दो। अब मुझे नहीं आ रहा क्या। एनी, सवेरा की बहन की शादी हुई थी ना 10 दिन पहले, उसके पास इतने सारे ड्रेसेस हैं, क्यों ना उससे चल के ले ले। मॉर्निंग शो में शरारे गरारे पहनकर जाओगी? अरे यार, शरारे गरारे नहीं पहन रही, उसके अलावा भी उसके पास काफी सारी फ्रॉक्स हैं और अच्छे अच्छे कपड़े। एक काम करते हैं ना, उसके पास चलते हैं और उसे 2-3 कलर की फ्रॉक्स ले आते। नहीं प्लीज, मेरी प्यारी बहन नहीं हो? नहीं चल लो ना, मेरी दोस्त नहीं हो। प्लीज 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 10 मिनट के लिए जाएंगे और जल्दी से होके आ जाएंगे। नहीं प्लीज, अम्मी इजाजत नहीं देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी प्यारी से बहन हो ना, चल लो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना चाह रही। बस जल्दी से जाके ड्रेस लेकर आ जाएंगे। तुम बहुत तंग करती हो रमशा मुझे। जाओ जल्दी से जाओ, जाके तैयार हो और मेरे साथ चलो, मैं जब तक दुपट्टा पहन के आती हूँ। जाओ 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 जाओ, भागो। तो ये लड़की ना बिल्कुल ही पागल है। ओके, बहुत शुक्रिया। बिजी हो अफ्तान? नहीं पप्पू, बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। क्या हुआ? लगता है कुछ ज्यादा ही नए दोस्त बना लिए हैं तुमने। मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो फोन में। हाँ अच्छा, नहीं पप्पू, मुझे ऐसा नहीं लगता, बस वो कामकाज के सिलसिले में ही, और दोस्त नए कहाँ बनाने हैं मेरे। आप तो जानती हैं मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता, सारा वक्त तो दफ्तर में ही गुजर जाता है। और
बस ये कुछ पुराने दोस्त ही हैं, कभी कभी मैसेजेस कर लेते हैं तो बात कर लेता हूँ। भाई दोस्त कैसे बनाऊँ? हाँ वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी और अलीजे की शादी होने वाली है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी अलीजे से तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा दोस्तों के लिए। शादी के बाद तो वैसे भी इंसान फैमिली का होके रह जाता है ना। जी आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहे। बहुत समझदार हो तुम अफनान, और मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद है। पप्पू आप क्यों ऐसा कह रही हैं? मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गुड, चलो मैं चलती हूँ, तुम चाय एंजॉय करो। देख रही हैं आप कितना बड़ा खूबसूरत ऑफिस है अम्मी। हाँ वैसे ये जो चैनल वालों के ऑफिस होते हैं ना, इतने ही बड़े बड़े होते हैं। अरे वो खालदा बाजी नहीं है, उनकी बेटी भी ना किसी चैनल के ऑफिस में काम करती है। वो बता रही थी कि इतना बड़ा ऑफिस है और पूरे ऑफिस में एसी है, और ना ये लोग ना अपने मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे कहीं आना जाना होता है ना, मुल्क के बीच में ही कहीं आना जाना हो, जहाज से बुलाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। भाई बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग अपने मुलाजमीन का। सही कह रही हैं आप, ये तो है, वैसे बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग। अरे रमशा इतनी देर हो गई हमें आए हुए, बुला क्यों नहीं रहे हैं? अम्मी आहिस्ता बोले, सिर्फ 7 बजे अभी तो, और मॉर्निंग शो 9 बजे स्टार्ट होता है। बहुत मसले होते हैं अंदर, सफर करें, वेट करनी थोड़ा। फिर भी बुला लेना चाहिए ना, अब तो बहुत देर हो गई है। अम्मी भाई थोड़ी सेटिंग होती है अंदर, चीजें लगनी होती हैं, लाइट्स होती हैं, कैमरा होता है, टाइम लगता है, जरा रुक जाए। हेलो रमशा, हाय अम्मी आए ना। हाउ आर यू? आई एम गुड। ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। मैं हूँ कोमल। शो के सिलसिले में आपकी मुझसे ही बात हुई थी। जी जी जी। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटा, वो हम टैक्सी में आए हैं और टैक्सी वाले ने हमें सीधा यही पहुंचाया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। रमशा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा हेयर एंड मेकअप होगा और फिर हम तुम्हें सेट की तरफ ले जाएंगे। अरे लेकिन ये इसका मेकअप तो हुआ हुआ है, और क्या करना है? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कैमरे के सामने जब हम आते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बल्कि हेयर एंड मेकअप तो आपका भी होगा, और वार्डरोब तो हम ही लोग आप दोनों को दे रहे हैं। ऐसा करें आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। जी 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 अम्मी जी, आइए आइए चलें आइए। चलें। वैसे भी थोड़ी देर में मेकअप शुरू हो जाएगा हम दोनों का। रमशा, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं रूमी। हेलो रमशा। हाय, कैसे आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। नोमी तुम्हें पता है ना, रमशा को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। डोंट वरी, मैं 10 मिनट में रेडी कर दूंगा। रमशा आओ मेरे साथ। चले चले। अरे अरे क्या हो गया? और ये क्या बेशर्मी है? मर्द जो है वो मेरी बेटी का मेकअप करेगा? नहीं नहीं नहीं। आंटी ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है नोमी। अरे होगा ये तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट, हाँ, लेकिन कोई मर्द ना मेरी बेटी का मेकअप नहीं करेगा। बस कह दिया मैंने, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आंटी आप प्लीज काम डाउन हो जाएं, शायद आपने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम देखा है इसलिए आप इतना हाइपर हो रही हैं। रमशा तुम अपनी अम्मी को समझाओ ना, ये सब कुछ तो बहुत नॉर्मल है आजकल के दौर में। हाँ ना अम्मी, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। चुप कर जा नॉर्मल की बच्ची। हाँ, बस बहुत हो गया। और ये कहाँ का इंसाफ है? जो ये कहेंगे वो हम मानते चले जाएंगे, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। ना कोई तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करेगा और ना ही तुम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दोगी। ऐसा नहीं होता है। चलो आंटी 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 रिलैक्स करें, आंटी मेरी बात सुनो, रिलैक्स करें। अगर आप नहीं चाहती कि नोमी रमशा का मेकअप करे तो ऐसा नहीं होगा। नोमी तुम जाओ, मेरे पास एक और मेकअप आर्टिस्ट है रूबी, वो रमशा का मेकअप कर देगी। आप प्लीज परेशान ना होइए। हाँ बेस्ट हो गया। ठीक है, ये ठीक है अम्मी, वो रूबी मेरा मेकअप कर लेगी, आप आराम से बैठे। आंटी आप बैठें, रमशा के बाद मैं आपको मेकअप के लिए लेके जाऊंगी। रमशा आप आइए। चलें चलें चलें।
देर हो गई, आ जाना चाहिए था अभी तक तो। देख के आती हूँ। सुने, वो मेरी बेटी रमशा है ना, उसे मेकअप के लिए लेकर गए थे, बाल बनाने के लिए। तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक वापस नहीं आई है। ये मेकअप रूम कहाँ है आपका? आप इस स्ट्रेट जाके लेफ्ट ले लें, वहीं पे मेकअप रूम है। अच्छा, शुक्रिया। स्टैंड बाय शिजा, हम ऑन एयर जा रहे हैं। 3, 2, 1 क्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट शिजा खान, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम क्या है ये आप लोग सब जानते हैं। नाजरीन, आपको पता है हम डेली मॉर्निंग शो में उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरह से जो है उनसे मुलाकात हो सके। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ शिजा खान, आप लोगों की मुलाकात करवाने के लिए ऐसे लोगों से। तो आज भी एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब। अच्छा, कामयाबी हासिल करना जो है ना, वो हर किसी के दिल की चाह होती है। कुछ लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी मिल जाती है, रातों रात मिल जाती है। और आज की जो शख्सियत है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे मिलने की रखते हैं आप सब चाह। जी हाँ, समझ तो आप लोग गए होंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं रमशा से। आप सबकी भरपूर तालियों में आइए प्लीज।